तो नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर। आज हम आप सबके बीच में ओजोन दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हुए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चलिए शुरू किया जाए। ओजोन दिवस जो है आज यानी 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 2024 की इसकी थीम रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ये थीम इस बार रखी गई है। ओजोन लेयर जो है हमारे वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो कि ओजोन गैस का एक लेयर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो यहाँ पर ओजोन परत के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि ओजोन परत जो है हमारे वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन गैस हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। सबसे निचली परत जो होती है वायुमंडल की वो क्षोभ मंडल होती है, जिसकी ऊंचाई 0 से 12 किलोमीटर तक होती है। वायुमंडल से संबंधित जो भी मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। हेलीकॉप्टर जो है आपका उड़ता है क्षोभ मंडल के अंतर्गत। मध्य मंडल उसके ऊपर है समताप मंडल 12 से 50 किलोमीटर के बीच में। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट वेव जो आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। जो हमारा विमान है, विमान हमारा समताप मंडल में उड़ता है। मध्य मंडल जो है उसके ऊपर वाला होता है। मध्य मंडल में जो उल्कापिंड संबंधी घटनाएं होती हैं मध्य मंडल में होती हैं। उसके ऊपरी वाला मंडल ताप मंडल कहलाता है। इसमें जो है सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है। इसकी ऊंचाई 80 से लेकर के 700 किलोमीटर के बीच में होती है। और सबसे बाहरी जो परत होती है वायुमंडल की वो है वायुमंडल, जिसकी ऊंचाई है 700 से लेकर 19,000 के लगभग आसपास। ठीक है, उसके बाद हमारा शुरू हो जाता है अंतरिक्ष। ठीक है, समझ लो वायुमंडल जो है अंतरिक्ष है। तो ये रहा। तो ओजोन गैस जो है पाई जाती है हमारे समताप मंडल में। इसको आप लोग याद रखिएगा। ओजोन का फार्मूला होता है O3। ठीक है, O3 इसका फार्मूला होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें जो वायुमंडल के लिए हानिकारक गैसें हैं, ख़ास तौर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइलोजन गैसें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म इत्यादि जो गैसें हैं, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल के लिए नुकसानदेह हैं, जिनसे हमारा जो ओजोन परत की जो लेयर है उसका क्षरण हो रहा है, उसको जो है बैन करने के लिए, उसका उत्सर्जन कम करने के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा में 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल हुई थी, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इसी दिवस को जो है सफलता का जश्न मनाने के लिए प्रत्येक साल 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। 1992 में भारत भी इसमें शामिल हो गया, इसमें हस्ताक्षर कर दिया। और उसके बाद ओजोन परत की खोज पूछा जाए तो 1913 में फैबरी चार्ल्स ने किया, और उनके साथी थे हेनरी बुसोन और फैबरी चार्ल्स ने। ये फ्रांस के रहने वाले दो भौतिकविद थे, इन्होंने खोज किया था। डॉप्सन जो होती है ओजोन की मोटाई मापने वाला यंत्र होता है, जो कि डॉप्सन ने इसको बनाया था, और इसी के लिए इनके सम्मान में इसका नाम डॉप्सन पड़ गया है। ओजोन गैस की खोज की बात किया जाए तो 1839 में जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सोनेबेन ने इसकी खोज किया था ओजोन गैस की। ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले जो देखा था वो जॉन फॉरमैन ने देखा था 1973 में अंटार्कटिका के आसपास। और लेकिन इसकी खोज की गई थी ओजोन छिद्र की 1985 में। जो जॉन फॉरमैन है ये भी गए थे, ब्रायन गार्डिनर, जोनाथन फ्रैंकलिन, ये 3 वैज्ञानिकों ने यहाँ पर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, जो कि अंटार्कटिका के ऊपर यहाँ पर ओजोन गैस में छिद्र पाया गया है। ओजोन परत की मोटाई कम हो गई है, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कैसे जो है ओजोन गैस का निर्माण होता है। तो ओजोन गैस का निर्माण जो होता है वो हमारे समताप मंडल में जो कि पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे जो है ऑक्सीजन के अणु, जैसे ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, इनके अणु टूट जाते हैं, आपस में OO हो जाते हैं।
जब एक ऑक्सीजन के अणु और एक O मिल जाता है तो बन जाता है O3, ठीक है। तो O3 का निर्माण ऑक्सीजन के अणु को टूटने से तथा एक ऑक्सीजन के अणु और टूटे हुए अणु को मिलने से O3 का निर्माण होता है। और ये जो हानिकारक गैसें हैं ये वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर रही हैं, जिसके तहत वहाँ पर ओजोन गैस का निर्माण नहीं हो पा रहा है। और जब ओजोन गैस का निर्माण नहीं हो पाएगा तो उसकी लेयर कमज़ोर हो जाएगी और पराबैंगनी किरणें धीरे धीरे धरती पे आना शुरू हो जाएंगी, जो मानव के लिए, ख़ास तौर से मानव त्वचा के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाएंगी। तो आने वाले समय में इसके लिए ख़तरा है। तो आप लोग भी जो है पर्यावरण की रक्षा करिए, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ठीक है। तो ये मेरा सुझाव है ओजोन दिवस के अवसर पर। तो आगे कुछ प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, और ये पहला वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों को प्रयोग नियंत्रण और उनसे चरणबद्ध रूप से प्रयोग से बाहर करने के मुद्दे से संबंध है। इसको आप दोनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैंने जो इस वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, ठीक है। चलिए बस इतना ही, धन्यवाद।